होली के जोश में भूल ना जाए 31 मार्च की डेडलाइन। टैक्स बचाने का लास्ट चांस, मौका चुके तो देना पड़ेगा 2 गुना लगान। 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है। वहीं 31 मार्च को वित्त वर्ष 2023-24 खत्म हो जाएगा। 31 मार्च को न केवल वित्त वर्ष 2023-24 खत्म हो रहा है, बल्कि इस तारीख को कई अहम कामों के लिए डेडलाइन खत्म हो रही है। निवेश, टैक्स फाइलिंग, टैक्स सेविंग जैसे कई फाइनेंशियल कामों का डेडलाइन 31 मार्च को खत्म हो रही है। ऐसे में बेहतर है कि किसी भी तरह की परेशानी या नुकसान से बचने के लिए डेडलाइन से पहले इन कामों को खत्म कर ले। 31 मार्च को असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए अपडेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। जिन टैक्स पेयरों ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया था, वे 31 मार्च 2024 तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वहीं जिन टैक्स पेयरों ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने इनकम टैक्स का ब्यौरा नहीं दिया है तो गलत दिया है तो 31 मार्च 2024 तक का आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजिम चुना है तो आपके पास टैक्स बचाने के लिए आखिरी मौका है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए आप सेविंग प्लान में निवेश करने के लिए 31 मार्च तक का मौका है। आप 31 मार्च 2024 तक सेविंग प्लान में निवेश कर टैक्स में छूट पा सकते हैं। आप पीपीएफ, एपीएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम और एफडी जैसी योजनाओं में निवेश कर टैक्स बचा सकते हैं। एटीसी के अलावा इनकम टैक्स का धारा एटीडी, एटीजी और एटीसीडी आईबी के तहत टैक्स के छूट पाने के लिए आप अलग अलग स्कीम में निवेश कर सकते हैं। छोटी बचत योजनाओं जैसे पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश किया है तो इन सरकारी स्मॉल सेविंग स्कीम में न्यूनतम निवेश रखना आवश्यक है। आपको अपने सेविंग प्लान में न्यूनतम निवेश के लिए मिनिमम डिपॉजिट जमा करना होता है। अगर आप न्यूनतम डिपॉजिट रखने में चूक गए हैं तो आपका अकाउंट डिफॉल्ट हो जाएगा। अकाउंट को दोबारा शुरू करने के लिए आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसे में अगर आपने इन सेविंग स्कीम में निवेश किया है तो 31 मार्च तक इसमें न्यूनतम राशि को निवेश करना जरूरी है। अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग लगा है तो जरूरी है कि 31 मार्च से पहले आपकी केवाईसी करवा ले। बिना केवाईसी वाले फास्टैग 31 मार्च के बाद नहीं चलेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फास्टैग केवाईसी डिटेल अपडेट का अनिवार्य कर दिया है। इसका डेडलाइन 29 फरवरी से बढ़कर 31 मार्च 2024 कर दिया है। अगर आप 31 मार्च तक अपने फास्टैग की केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका फास्टैग डीएक्टिव या फिर ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। कैश में टोल देने पर आपको 2 गुना टैक्स लगेगा।